नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम सोशल मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा है। हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में लर्न करेंगे। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम सोशल मूवमेंट्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे और नेक्स्ट हम टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोशल मूवमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार सोशल मूवमेंट एक वैरायटी ऑफ कलेक्टिव अटेम्प्ट यानी सामूहिक प्रयास है समाज में चेंज लाने के लिए। यह बदलाव समाज में सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में हो सकता है या कोई नया सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए हो सकता है, और यह बदलाव सामूहिक डिमांड होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल मूवमेंट कहते हैं। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार सोशल मूवमेंट एक वैरायटी ऑफ कलेक्टिव अटेम्प्ट यानी सामूहिक प्रयास है समाज में चेंज लाने के लिए। यह बदलाव समाज में सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में हो सकता है या कोई नया सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए हो सकता है, और यह बदलाव सामूहिक डिमांड होती है और इसी को हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सोशल मूवमेंट के क्वालिफाइंग फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर है कि सोशल मूवमेंट एक सामूहिक प्रयास है। सोशल मूवमेंट एक सामूहिक प्रयास है। दूसरा फीचर सोसाइटी में सोशल चेंज की बात करता है। यह चेंज सोशल इंस्टीट्यूशंस या सोशल ऑर्डर के रूप में हो सकता है। और तीसरा फीचर यह कहता है कि सोशल मूवमेंट्स के परिणाम लॉन्ग टर्म में होने चाहिए, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। सोशल मूवमेंट्स का इफेक्ट लंबे समय के लिए होना चाहिए और यह क्विक स्पॉन्टेनियस ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कार रोड पे चलते हुए किसी पैसेंजर को टक्कर मार देता है और वहां पर उपस्थित पब्लिक गुस्से में आकर पूरी तरह से इकट्ठा हो जाती है और कार ड्राइवर को मारने लगती है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपुल भी है, ग्रुप अटेम्प्ट भी है, पर क्या यह एक सोशल मूवमेंट है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यह एक ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा इम्पल्सिव अटेम्प्ट है, इमोशनल अटेम्प्ट है, क्योंकि कार की वजह से कोई व्यक्ति घायल हो गया है या इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए सोशल मूवमेंट में लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। कुछ देर के बाद सारी पब्लिक अपने अपने घर चली जाएगी और मैटर खत्म हो जाएगा और कोई सोशल चेंज लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। इसलिए यह एक सोशल मूवमेंट नहीं है। आप लोगों ने सती प्रथा के बारे में जरूर सुना होगा। यह प्रथा राजस्थान के देवराला में प्रचलित थी। पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी को पति के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। बहुत प्रयासों के बाद, लंबे समय के बाद इस प्रथा को समाज से समाप्त किया गया है। इसी तरह सती प्रथा को हटाने के लिए सामूहिक प्रयास समाज के लोगों के द्वारा एक सोशल मूवमेंट कहलाया। और ऐसे जो अटेम्प्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल मूवमेंट्स बोलते हैं।
दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जाति प्रथा, धर्म विवाद को खत्म करने के लिए भी लोगों के द्वारा सोशल मूवमेंट होते रहे हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। अभी कुछ वर्ष पहले अन्ना हजारे के द्वारा देश में करप्शन को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय तक सोशल मूवमेंट चलाया गया। क्षेत्रवाद को लेकर भी सोशल मूवमेंट्स हुए हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की मांग भी एक सोशल मूवमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स के बारे में। सोशल मूवमेंट्स की एम, ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स एंड वैल्यू के बेस पर 4 भागों में बांटा गया है। सोशल मूवमेंट्स को उसकी एम, ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स एंड वैल्यू के बेस पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइग्रेटरी मूवमेंट्स, दूसरा है रिफॉर्म मूवमेंट्स, तीसरा है रिवोल्यूशनरी मेथड्स मूवमेंट्स और चौथा है रेसिस्टेंस और रिएक्शनरी मूवमेंट्स। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माइग्रेटरी मूवमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जब एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स एक कॉमन रीजन या होप से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो उसे माइग्रेटरी मूवमेंट्स कहते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स एक कॉमन रीजन या होप से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो उसे माइग्रेटरी मूवमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो केरला के लोग ग्रुप्स में गल्फ कंट्रीज में रोजगार के लिए जाते हैं, इसे हम माइग्रेटरी मूवमेंट कह सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अपने कई कारणों से बांग्लादेश के लोग भारत की जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, उसको पार करके हमारे देश में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यह भी एक प्रकार का माइग्रेटरी मूवमेंट्स का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा जो मूवमेंट है वो है रिफॉर्म मूवमेंट। इस मूवमेंट में समाज में लोग अपने सामूहिक प्रयास से समाज के कुछ अंगों में सुधार करते हैं, ना कि पूरे समाज का। ध्यान से समझिएगा, इस मूवमेंट में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, इस मूवमेंट्स में समाज में लोग सामूहिक प्रयास से समाज के कुछ अंगों में सुधार करते हैं, ना कि पूरे समाज का। एग्जाम्पल की बात करें तो सती प्रथा, वुमेन्स एजुकेशन, विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज तथा जाति प्रथा के खिलाफ समाज में जो सामूहिक प्रयास किए गए वो सब रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्या है, एग्जाम्पल है। थर्ड हम बात करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में। जब एक ग्रुप ऑफ पीपुल समाज में चल रहे किसी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है या उसको हटाकर किसी नए सिस्टम से रिप्लेस करने की बात करता है तो उसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कहते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपुल समाज में चल रहे किसी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है या उसको हटाकर किसी नए सिस्टम से रिप्लेस करने की बात करता है तो उसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि फ्रेंच या रशियन रिवॉल्यूशन। फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन में सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। ठीक है, और ऐसे मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। फोर्थ एंड लास्ट हम बात करेंगे रेसिस्टेंस और रिएक्शनरी मूवमेंट्स के बारे में। सोसाइटी में ऐसे लोगों का समूह जो समाज में कुछ चेंज से अनसेटिस्फाइड होते हैं और अपने पुराने वैल्यूज को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को रेसिस्टेंस या रिएक्शनरी मूवमेंट्स कहते हैं। सोसाइटी में ऐसे लोगों का समूह जो समाज में कुछ चेंज से अनसेटिस्फाइड होते हैं
और अपने पुराने वैल्यूज को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को रेसिस्टेंस या रिएक्शनरी मूवमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आरएसएस एक अच्छा एग्जाम्पल है। यह हिंदुत्व की बात करते हैं और इसकी कोर वैल्यूज को समाज में रिस्टोर करने की बात करते हैं। सेम टू सेम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है जो इस्लाम के कोर वैल्यू को सोसाइटी में रिस्टोर करने की बात करता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स के बारे में। टोरिन एक सोशल थिंकर है के अनुसार सोशल मूवमेंट्स के 3 मुख्य फंक्शंस हैं। टोरेन के अनुसार सोशल मूवमेंट्स के 3 मुख्य फंक्शन हैं: मेडिएशन, प्रेशर एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हम मेडिएशन की बात करेंगे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। वह अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है और अपना खुद का रोल प्ले कर सकता है सोशल चेंज के लिए सोशल मूवमेंट में शामिल होकर। ठीक है, मीडिएशन में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सोशल मूवमेंट में शामिल होने का क्या होता है, अधिकार होता है। वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है और अपना खुद का एक रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर की। ठीक है, जो प्रेशर फंक्शन है सोशल मूवमेंट्स की उसकी बात करेंगे। तो ऐसे सोशल मूवमेंट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टिमुलेट्स करते हैं उनको अपना वर्क प्रॉपर करने के लिए। ठीक है, मतलब जो प्रेशर फंक्शन है इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं सोशल मूवमेंट्स में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि भाई जो आपका काम है वो आप उसको प्रॉपर कीजिए। आप अपने काम से क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं या आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लास्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यह एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोशल मूवमेंट का। इसमें ग्रुप ऑफ पीपुल अच्छे आइडियाज को जनरेट करते हैं और समाज में फैलाते हैं, जिसकी वजह से समाज का कॉन्शियस राइज होता है और ग्रो करता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या होता है, यह एक समाज का क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोशल मूवमेंट का। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपुल अपने अच्छे आइडियाज को जनरेट करते हैं और समाज में क्या करते हैं, फैलाते हैं और उसी की वजह से समाज में कॉन्शियसनेस राइज होता है और समाज क्या करता है, ग्रो करता है। दोस्तों, सोशल मूवमेंट्स का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम सोशल मूवमेंट के सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।